गौतम बुद्ध नगर के जितने युवा हैं उनको उत्साह करते हैं कि आप दाएं बाएं न भटक के आप आर्मी को ज्वाइन करें और आर्मी की नौकरी आज सबसे बड़ी अच्छी है। करीब इसी गांव में आप मानेंगे तो 400 आदमी रिटायर्ड हैं, 400 आदमी हैं और सभी एकत्रित होकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत ही अच्छे उत्साह से मनाते हैं। भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम की गूंज से पूरा जेवर गूंज उठा। मौका था 74वें गणतंत्र दिवस का। एक तरफ पूरी दुनिया कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत को देख रही थी तो दूसरी तरफ देश के कोने कोने में तिरंगा फहराया जा रहा था। स्कूलों, बाजार और हर चौराहे पर गणतंत्र दिवस की धूम थी। ऐसे में हमारी टीम ने एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की जहां भारत माता के सच्चे सपूत एक जगह इकट्ठा हुए थे। गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील में पड़ने वाले थोरा गांव में पूर्व सैनिकों ने तिरंगा फहराया और धूमधाम से गणतंत्र का 74वां त्योहार मनाया। पूर्व सैनिकों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में मेहमान बनकर आए थे पूर्व कर्नल कपिल कात्यायन। सैकड़ों की तादाद में पूर्व सैनिकों ने अपने विचार रखे और मुख्य अतिथि का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस बीच हमारी टीम का पूर्व सैनिकों ने जोरदार सम्मान किया। हमारे एडिटर इन चीफ मोहित ठाकुर और वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश का भी पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस बीच मुख्य अतिथि कपिल कात्यायन ने नोएडा 24 न्यूज की टीम से भी बातें की। युवा शक्ति के प्रति मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा अग्निवीर का जब कांड चला था, जहाँ जहाँ पे इस टाइप के डिसिप्लिन्ड एक्स सर्विसमैन है, इस पूरे एरिया में कहीं कोई इस तरीके की गलत बात नहीं हुई थी। जो युवा यहाँ के हैं वो पूरी तरह से प्रेरित है और हमने उस टाइम पे भी पूरी यहाँ पे मीटिंग्स हुई, कोऑर्डिनेशन हुई, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में भी यहाँ सबका पता लगाया गया था। इस इलाके से कहीं कोई घटना का जिक्र नहीं आया। ये दर्शाता है कि यहाँ का जो युवक है इन्हीं लोगों की वजह से प्रेरित है और फौज में जाने के लिए इच्छुक है। पूर्व सैनिकों के इस कार्यक्रम में जेवर की 19 साल की बेटी प्रिया चौहान भी मौजूद थी, जिसने अभी इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप जीतकर इतिहास बनाया है। प्रिया चौहान का भी पूर्व सैनिकों के इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया और उन्हें सम्मान के साथ नवाजा गया। इस मौके पर हमारी टीम ने पूर्व सैनिक विकास समिति के कुछ सैनिकों से बातें की और जाना कि सैनिकों की ये संस्था किस तरह से काम करती है। गणतंत्र दिवस को लेकर भी इन सैनिकों ने अपने विचार रखे। ये पूर्व सैनिक विकास समिति की एक टोली है जहां पर कुछ सैनिक इकट्ठा हुए हैं। इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि ये संस्था क्या काम करती है आम जनता के लिए या सैनिकों के लिए, और 26 जनवरी पर देश की जनता को आज ये सैनिक क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ दलवीर सिंह जो पूर्व सैनिक विकास समिति के अध्यक्ष हैं मौजूद हैं और इनसे जानेंगे 26 जनवरी को लेकर 74वां गणतंत्र दिवस है, देश की जनता के लिए क्या आप कहना चाहते हैं। हमारी समिति 24 दिसंबर 2019 से पंजीकृत है, जो कि उसी दिन से दिन रात पूर्व सैनिकों की सेवा में समृत है। गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उसके साथ साथ हम अपनी वीर नारियों पूर्व सैनिकों की जो समस्या है, अभी हाल में हमारा एक जवान था जिसकी करीब 19 साल से पेंशन नहीं मिल रही थी। इस समिति के प्रयास से काफ़ी चारों कांग्रेस के टाइम से ही हम फाइट कर रहे थे, अभी उसकी पेंशन सैंक्शन होके आ गई। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी पूर्व सैनिक विकास समिति की ये है कि उस जवान को 19 साल बाद हमने पेंशन चालू कराई है। तो ये पूर्व सैनिक विकास समिति जो है, सैनिकों की पेंशन बंद हो जाना, कोई सैनिक किसी समस्या से परेशान है उसके लिए काम करते और जिला लेवल तक के काम करते। किसी की पेंशन रुक जाए, वृद्ध माताएं हैं, वृद्ध बहनें हैं और वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये संस्था काम करती है। और भी हमारे साथ पूर्व सैनिक मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे। मैं कैप्टन रामवीर सिंह, पूर्व सैनिक विकास समिति के संस्थापक। मैं ये जो हम पर्व मनाते हैं, ये हमारे जो गांव के गौतम बुद्ध नगर के जितने युवा हैं उनको उत्साह करते हैं कि आप दाएं बाएं न भटक के आप आर्मी को ज्वाइन करें और आर्मी की नौकरी आज सबसे बड़ी अच्छी है। हमारे पूर्व सैनिक विकास समिति ने कोरोना काल के अंदर जो इतने पीड़ित जो लोग जा रहे थे, पलायन कर रहे थे पैदल, उनके लिए हमने एसडीएम आवास जेवर के लिए कुछ खाद्य सामग्री प्रदान की और हमने इसी गांव थोड़ा से 61,000 रुपया
इकट्ठा करके, किसी ने 500, किसी ने 20, किसी ने देने के बाद वो हमने मुख्यमंत्री कोषाध्यक्ष के लिए भेजे। ये समिति सिविल के लिए भी काम करती है और अपने फौजियों के बारे में भी काम करती है। जितने भी युवा हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर के और गांव आसपास के गांव के, हमारे सीनियर और जो नए पेंशनर आए हुए हैं युवा, वो प्रोत्साहन करते हैं कि आप अग्निवीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। खाली बैठे चलने से, सड़क पे चलने से कोई फायदा नहीं है। आप एक इंडियन सोल्जर कहलाने जाओगे। चार साल में आप एक प्रशिक्षण लेके सेना के एक महानायक बन जाओगे। मैं पूर्व सैनिक विकास समिति महासचिव तेजवीर सिंह, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पूर्व सैनिक समिति है वो जिले के अंदर बहुत अच्छे काम कर रही है। और जैसा हमने रिटायर होने के टाइम देखा कि कोई व्यक्ति कैटेगरी होकर के डाउन हुआ और कैटेगरी के अंदर ही वो पेंशन आ गया। कई लोग हमसे मिले, हमने उनकी समस्या का समाधान कराया, तो वो कहते थे कि मुझे 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, मुझे अभी तक कैटेगरी सी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो हमने उन साथ वाले व्यक्तियों को समझाया कि भाई आप कोर्ट जाओ और कोर्ट जाने के बाद अपना जो वकील से मिलो और आपको ये समाधान होगा और आपको पूर्व सैनिक समिति के माध्यम से जो आपको वहाँ पर हमने भेजा है और वहाँ पर गए हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। गणतंत्र दिवस हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही जनसंख्या में रिटायर्ड फौजी हैं। करीब इसी गांव में आप मानेंगे तो 400 आदमी रिटायर्ड हैं। 400 आदमी हैं और सभी एकत्रित होकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत ही अच्छे उत्साह से मनाते हैं, जिससे कि हम प्रेरणा भी देते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी बताते हैं कि भाई किस प्रकार आपको रहना है, कौन सी नौकरी आपको लागू है, कौन सी करने से आपको अच्छा रहेगा। सेना की नौकरी में जितनी सुविधाएं इतनी किसी अन्य में नहीं है। जैसा कि बताया गया हमें कि इसी गांव में, गौतम बुद्ध नगर जिले का सबसे बड़ा गांव है, इस गांव में 400 रिटायर्ड फौजी हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में सेना में युवा इस वक्त नौकरी कर रहे हैं। और जो पूर्व सैनिक कल्याण समिति है, विकास समिति है, वो सैनिक ही नहीं सिविलियंस के लिए भी काम करती है और इसी तरह से आगे भी काम करती रहेगी। 74वें गणतंत्र दिवस पर नोएडा 24 न्यूज की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।